हेलो फ्रेंड्स, आप सही को हमारे यूट्यूब चैनल पर है। तो जैसा कि अभी आर ओ की जो परीक्षा है, साथ ही पीसीएस की परीक्षा है आपकी दिसंबर में, तो उसको लेकर अभी छात्र काफ़ी बवाल कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो 2 दिन की परीक्षा है वो 2 दिन ना कराकर एक ही दिन कराई जाए, क्योंकि 2 दिन की जो परीक्षा होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी धांधली हो सकती है। ये छात्रों का मानना है। तो अब इसी को देखते हुए एक और आपकी परसों एक नोटिस आया था कि क्या कहते हैं, जो भी सरकारी भर्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, क्लियर कर दिया है कि जितनी भी सरकारी वैकेंसियां होती हैं, अगर उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो भर्ती की जो प्रक्रिया होती है उसके बीच में कोई भी नियमों में फेरबदल नहीं किया जाएगा। तो अब देखा जाए तो जो पीसीएस और आरओ की जो आपकी परीक्षाएं हैं, तो ये आपका नोटिफिकेशन जब आया था तब तो एक ही दिन का एग्ज़ाम था, लेकिन अब बाद में इसको अलग अलग कर दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन है उसकी प्रक्रिया होने को है। तो इसी को देखते हुए ये जो आपकी पीसीएस की जो 2 दिन की परीक्षाओं पर अब संकट आ सकता है। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम रद्द भी हो सकता है और कुंभ के बाद आपका एग्ज़ाम कराया जाए। अब देखिए, तो चलिए हम पूरी भर्ती जो आपका पूरा न्यूज़ है उसको देख लेते हैं कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय के बाद उग्र लोक सेवा आयोग की 2 दिवसीय पीसीएस प्री और आरओ 2023 प्री परीक्षा पर संकट मंडराने लगा है। कोर्ट ने निर्णय दिया है कि चयन और भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं। आयोग 2 दिवसीय परीक्षा पर कायम रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। यदि निर्णय का पालन करता है तो उसे एक दिन परीक्षा के लिए नए सिरे से व्यवस्था बनानी होगी। दोनों ही परिस्थितियों में दिसंबर में प्रस्तावित दोनों परीक्षाओं पर संकट है। आयोग ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवलोकन कर रहा है। यूपीएससी का 2 दिवसीय परीक्षा कराना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत हो सकता है, क्योंकि आयोग ने भर्ती अधिसूचना के तहत 11 फरवरी को आरओ 2023 परीक्षा का आयोजन एक दिन में किया था और पेपर लीक कांड की वजह से ये आपका पेपर परीक्षा निरस्त हो गई थी और दोबारा से आपका 22 और 23 दिसंबर को ये दोबारा से आपकी परीक्षा सुनिश्चित की गई है। तो अब ये देखा जाए तो इनके जो नियम जो है उसमें आपका चेंजमेंट हो रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन होता है। तो इसी को देखते हुए अब देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। साथ ही जो पुराना पैटर्न बदलकर नॉर्मलाइजेशन का जो निर्णय ले लिया है, परीक्षा प्रक्रिया को ही बदल दिया गया है। प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे का कहना है कि 11 नवंबर को आयोग के बाहर प्रदर्शन करेंगे। आयोग 2 दिवसीय परीक्षा का निर्णय वापस नहीं लेता है तो न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ के महत्वपूर्ण निर्णय को आधार बनाया गया है। उधर आयोग के सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अवलोकन किया जा रहा है। इसके प्रभाव के आधार पर ही आयोग किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकेगा और केंद्र न मिलने के कारण केवल विशेष परिस्थिति में 2 दिवसीय परीक्षाओं का निर्णय लिया जाएगा। तो अब देखने को है कि अब क्या होता है क्या नहीं होता है। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।